हाय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 होम साइंस का 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 गृह विज्ञान के 150 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको इन 150 क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि और डी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि। तो देखिए, जो गला होता है, गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ए ऑप्शन है नलिका विहीन ग्रंथियां, बी ऑप्शन तो है वाहिनी नलिका युक्त ग्रंथियां और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। और फिर देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियां और वाहिनी नलिका युक्त ग्रंथियां। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है दोनों प्रकार की होती हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो देखिए, जो महिला होती है, महिलाओं में 2 अंडाशय होता है। कितना अंडाशय होता है? 2 अंडाशय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 अंडाशय। यहाँ पे हम बी पे सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। इन चारों में से कौन सा मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। तो ए ऑप्शन है शुक्रवाहिका, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है डिंबवाहिनी और डी ऑप्शन है अंडाशय। तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा है जो मादा प्रजनन में भाग नहीं लेता। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवाहिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। तो ए ऑप्शन है मासिक धर्म का बंद होना, बी ऑप्शन है प्रातः काल जी मचलाना, सी ऑप्शन है बार बार मूत्र त्याग करना और डी ऑप्शन है स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो देखिए गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण है वो है मासिक धर्म का बंद हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। तो ए ऑप्शन है दौड़ना, बी ऑप्शन है कूदना, सी ऑप्शन है नाचना और डी ऑप्शन है टहलना। तो देखिए जो स्त्री गर्भवती है उसके लिए सबसे जो व्यायाम है वह टहलना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, टहलना। इससे बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, भ्रूण का भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है कि प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है शिशु और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है किसी का नहीं। तो देखिए प्रसव उपरांत यानी बच्चे का जन्म होने के उपरांत किसका देखभाल किया जाता है। तो माँ और बच्चे दोनों का देखभाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्मचक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है। तो ए ऑप्शन है 22 दिन, बी ऑप्शन है 24 दिन, सी ऑप्शन है 28 दिन और डी ऑप्शन है 30 दिन। तो देखिए जो मासिक धर्मचक्र होता है साधारणतया 28 दिन का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि
महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो ए ऑप्शन है थायमीन, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है मायोसिन और डी ऑप्शन है कैलोरी। तो देखिए, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान यानी जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उनके रक्त में जो यानी उनके जो खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होते हैं? तो ए ऑप्शन है अपवाही नलिका और बी ऑप्शन है शुक्र नलिका, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका नलिका और डी ऑप्शन है नलिका। तो देखिए, जो नर यानी मनुष्य होता है, पुरुष होता है, उसमें जो शुक्राणु स्थित होता है वो शुक्रवाहिका नलिका में स्थित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है थायराइड, सी ऑप्शन है वृषण और डी ऑप्शन है अंडाशय। तो देखिए, इन चारों में जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यकृत। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हार्मोनल असंतुलन का सामायिक लक्षण है। तो ए ऑप्शन है पेट की चर्बी में वृद्धि, बी ऑप्शन है घबराहट और चिड़चिड़ाहट और सी ऑप्शन है अनिद्रा और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए, हार्मोनल जो किसी का हार्मोन्स जो होता है कम होता है या बढ़ जाता है, तो इसके लिए जो होता है कह रहा है कि इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण देखिए क्या है, पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराना और चिड़चिड़ापन और अनिद्रा, नींद नहीं आती। तो ये सभी इसके लक्षण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? जो गर्भ होता है यानी जब बच्चा पेट में रहता है तो उसका विकास कितने दिनों में होता है? तो कह रहा है गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो ए ऑप्शन है 150 दिन, बी ऑप्शन है 280 दिन, सी ऑप्शन है 390 दिन और डी ऑप्शन है 460 दिन। तो देखिए, गर्भ में शिशु का विकास जो होता है वो 280 दिन में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है कि निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बीजावस्था, सी ऑप्शन है पिंड अवस्था और डी ऑप्शन है भ्रूणावस्था। तो देखिए, जो इनमें से जो गर्भावस्था की अवस्था नहीं वो है शैशवावस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्न में कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? तो ए ऑप्शन है गर्भपात, बी ऑप्शन है अपरिपक्व जन्म और सी ऑप्शन है गर्भकालीन विषाक्तता और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था की कठिनाई है? तो देखिए, गर्भपात नंबर ए है और बी है अपरिपक्व जन्म, यानी बच्चा जब विकास उसका ना हो गया, समय ना पूरा हो उसके पहले ही उसका जन्म हो जाए, तो ये सबसे कठिनाई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिपक्व जन्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पर सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रसवोत्तर अवधि है। तो ए ऑप्शन है गर्भधारण से प्रसव तक, बी ऑप्शन है गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक और सी ऑप्शन है प्रसव से 45 दिनों तक और डी ऑप्शन है प्रसव से 6 माह तक। तो देखिए, प्रसवोत्तर जो अवधि होती है वो होता है यानी जब बच्चे का जन्म होता है उस दिन से लेकर 45 दिनों तक रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, प्रसव से 45 दिन तक। अब आगे देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन है गर्भाशय, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है शुक्राशय में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निषेचित डिंब का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बी ऑप्शन है गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए और सी ऑप्शन है शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए और डी ऑप्शन है
वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है। अगला है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है कोलोस्ट्रम, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है विटामिन और डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो देखिए माँ का जो पहला दूध होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। तो ए ऑप्शन है क्या पिट्यूटरी, बी ऑप्शन है एड्रिनल, सी ऑप्शन है थायराइड और डी ऑप्शन है पाराथायराइड। तो देखिए इनमें से जो मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी जो है ये मास्टर ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। तो ए ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन और डी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। तो देखिए इनमें से जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सा है इससे क्या होता है पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो ए ऑप्शन है प्यार, बी ऑप्शन है भय, सी ऑप्शन है क्रोध और डी ऑप्शन है नापसंद। तो देखिए जन्म से ही शिशु में जो प्यार का जो होता है प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने तक आहार में कितना अतिरिक्त यानी कितना और प्रोटीन अधिक देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है 10 ग्राम, बी ऑप्शन है 15 ग्राम, सी ऑप्शन है 17 ग्राम और डी ऑप्शन है 25 ग्राम। तो देखिए कोई माँ जो दूध पिलाती है बच्चों को तो 6 महीने तक उसे 15 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम तो देखिए जो माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं या कितनी अवस्थाएं हैं। तो ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 7। तो ज्ञानात्मक विकास जो होता है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। कोई बच्चे का जिस बच्चे का जन्म होता है शिशु होता है उसको किस आयु में पहला दांत निकलता है। तो देखिए ए ऑप्शन है 6 मास, बी ऑप्शन है 8 मास, सी ऑप्शन है 10 मास और डी ऑप्शन है 5 मास। तो यहाँ पे मास का अर्थ होता है महीना। तो देखिए जो बच्चा होता है जो वो 6 महीना का होता है तो उसमें दांत निकलता है पहला दांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा 6 मास। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो ए ऑप्शन है 4 माह में, बी ऑप्शन है 5 माह में और सी ऑप्शन है 3 माह में और डी ऑप्शन है 2 माह में। तो देखिए जो बच्चा होता है उसे जो बीसीजी का टीका लगता है वो 3 महीने पे लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 3 माह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए। तो देखिए ए ऑप्शन है 6 माह, बी ऑप्शन है 8 माह और सी ऑप्शन है 3 माह और डी ऑप्शन है 9 माह। तो देखिए बच्चे का जो पूरक आहार होता है उसे 6 महीने के बाद देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 6 मास। अब आगे देखिए
अगला है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो देखिए, ए ऑप्शन है दूध, बी ऑप्शन है सूप, और फिर सी ऑप्शन है जूस, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए, ORS को पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो इसे किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, खुद ही एक पेयजल होता है, पेय पदार्थ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है शैशव अवस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, 2 से 6 तक की आयु का जो बच्चा होता है या जो समय होता है बच्चे का, उसे कहते हैं बाल्यावस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई है। तो ए ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, जन्म के समय जो भारत में जो बच्चों की लंबाई होती है औसत, वो होती है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। आगे देखिए, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? तो देखिए, ए ऑप्शन है 2.4%, और फिर बी ऑप्शन है 1.95, सी ऑप्शन है 1.55, और डी ऑप्शन है 3.02। तो देखिए, जो आंगनबाड़ी योजना है इसके अंतर्गत 1.95% बच्चे जो हैं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो ए ऑप्शन है 2 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम से, यानी 2.5 किलो से 3.5 किलो तक, सी ऑप्शन है 3 किलोग्राम, और डी ऑप्शन है 4 किलोग्राम। तो देखिए, जन्म के समय नवजात जो शिशु होता है उसका जो भार होता है वो होता है 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो ए ऑप्शन है थायमीन, बी ऑप्शन है कैल्शियम, और सी ऑप्शन है गियासिन, और डी ऑप्शन है कैलोरी। तो देखिए, गर्भावस्था में रक्त गर्भावस्था के समय में जो महिलाएं गर्भ धारण कर रहती हैं तो उस समय उनके जो खून में होती है कैल्शियम की कमी ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? तो ए ऑप्शन है 700 से 1000 मिलीग्राम, बी ऑप्शन है 600 से 1000 मिलीग्राम, और सी ऑप्शन है 800 से 1000 मिलीग्राम, और डी ऑप्शन है 400 से 1000 मिलीग्राम तक। तो देखिए, संपूर्ण गर्भावस्था में जो गर्भवती महिला होती है उसको 700 से 1000 मिलीग्राम लोह को शोषित करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो ए ऑप्शन है गाय का दूध, बी ऑप्शन है भैंस का दूध, सी ऑप्शन है माँ का दूध, और डी ऑप्शन है शहद। तो देखिए, शिशु का जो सबसे उपयुक्त आहार होता है वो होता है माँ का दूध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करता है। ए ऑप्शन है रोग रोधन क्षमता, बी ऑप्शन है संक्रमण, सी ऑप्शन है सफाई, और डी ऑप्शन है बी संक्रमण। तो देखिए, माँ के दूध में पाए जाने वाला जो एंटीबॉडीज होता है वो होता है रोग रोधन क्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी रोग को रोकने वाली क्षमता जो होती है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि असामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। ए ऑप्शन है आधा घंटे में, बी ऑप्शन है 1 घंटा में, सी ऑप्शन है 24 घंटे में, और डी ऑप्शन है 48 घंटे में। यानी जो सामान्य प्रसव यानी जो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें 1 घंटे बाद क्या करते हैं
बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी आधा घंटा बाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आधे घंटे बाद। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात शिशु की जरूरत होती है? तो ए ऑप्शन है शहद, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है पानी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है इसको दूध के साथ नवजात शिशु को जरूरत होती है, मतलब दूध भी जरूरत होती है और ग्लूकोज भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि माता का दूध, ए ऑप्शन है अपमिश्रित नहीं हो सकता, बी ऑप्शन है यदि बच्चों को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, और सी ऑप्शन है सिर्फ बच्चों के लिए संपोषणप्रद है, और डी ऑप्शन है हमेशा ताज़ा होता है। तो देखिए जो माँ का दूध होता है हमेशा ताज़ा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, महिला प्रजनन तंत्र, ए ऑप्शन सेक्स हार्मोन्स उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन है बच्चे को जन्म देता है, और सी ऑप्शन है अंडा उत्पन्न करता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो महिला का प्रजनन अंग तंत्र होता है वो क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र, ए ऑप्शन है खून का समावाहिक बहाव है, बी ऑप्शन है हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, और सी ऑप्शन है गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मासिक चक्र होता है कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए ये हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, तो ये गलत है, हमेशा कष्टदायक नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हार्मोन्स केवल महिला में स्रावित होता है? तो ए ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, और बी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन है प्रेलिन, और डी ऑप्शन है इंसुलिन। तो देखिए जो प्रेलिन हार्मोन्स होता है ये केवल महिला में स्रावित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है, ए ऑप्शन है माता के लिए, बी ऑप्शन है बच्चे के लिए, सी ऑप्शन है दोनों के लिए, और डी ऑप्शन है दोनों के लिए नहीं। तो देखिए प्रसव उपरांत अवधि जो गंभीर होती है वो माता और बच्चे दोनों के लिए होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं करता? तो ए ऑप्शन है स्तनपान, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वच्छता, और सी ऑप्शन है विश्राम एवं निद्रा, और डी ऑप्शन है उत्तम पोषण आहार, उत्तम पोषाहार। तो देखिए कह रहा है इनमें से कौन जो है प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो देखिए जो है विश्राम व निद्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, विश्राम व निद्रा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन है बच्चे को गर्म गर्म रखना, बी ऑप्शन है गर्भनाल की देखभाल, सी ऑप्शन है सिर्फ माँ का दूध देना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए इनमें से है जो शुरू में जो बच्चों को ध्यान देखभाल रखने के अंतर्गत आता है वो बच्चों को गर्म में रखना और गर्भनाल की भी देखभाल करना, जो उनके यहाँ पे जो पेट के बीच में जिसे ढोंड़ी बोलते हैं वहाँ पे उसके बीच में जो नली रहती है उसकी देखभाल करना और सिर्फ माँ का दूध ही देना। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी जरूरी है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो ए ऑप्शन है BCG, और सी ऑप्शन है OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, और सी ऑप्शन है DTP यानी डिप्थीरिया टिटनेस और परट्यूसिस, और डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। तो देखिए एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला जो टीका नहीं है वो है DPT यानी डिप्थीरिया टिटनेस और एवं परट्यूटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 20, और डी ऑप्शन है 25।
तो देखिए अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो ए ऑप्शन है 6 महीने में, बी ऑप्शन है 7 महीने में, और सी ऑप्शन है 9 से 12 महीने में, और डी ऑप्शन है 12 महीने में। तो देखिए जब बच्चा 9 से 12 महीने के बीच में होता है तो वह क्या वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है बिना किसी सहारे के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? तो ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है धन, और सी ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और डी ऑप्शन है रोग एवं चोट। तो देखिए जो धन होता है वो क्या होता है, विकास को प्रभावित नहीं करता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बी वृद्धि से अभिप्राय है? ए ऑप्शन है गुणात्मक विकास, बी ऑप्शन है संख्यात्मक विकास, सी ऑप्शन है सामाजिक विकास, और डी ऑप्शन है ज्ञानात्मक विकास। तो देखिए बी वृद्धि जो होती है, जो बी वृद्धि से जो अभिप्राय है वो है संख्यात्मक विकास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है? तो ए ऑप्शन है सिर संभालना, बी ऑप्शन है बोलना, सी ऑप्शन है घुटनों के बल चलना, और डी ऑप्शन है पकड़ना। तो देखिए इनमें से जो कौन सा है क्रियात्मक विकास नहीं, तो वो है बोलना, जो है क्रियात्मक विकास नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ए ऑप्शन है निषेचन, बी ऑप्शन है प्रसव, सी ऑप्शन है भ्रूण, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो ए ऑप्शन है मूत्र की जांच, बी ऑप्शन है रक्त की जांच, सी ऑप्शन है वजन की जांच, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए गर्भावस्था का परीक्षण जो किया जाता है वो होता है मूत्र की जांच से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स कहलाता है? तो ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है थायरॉक्सिल, और फिर बी सी ऑप्शन है इंसुलिन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है, यानी कितनी देर तक वह सोता है? तो ए ऑप्शन है 9 से 10 घंटे, बी ऑप्शन है 11 से 15 घंटे, और सी ऑप्शन है 16 से 18 घंटे, और डी ऑप्शन है 20 से 22 घंटे। तो देखिए जब बच्चे का शुरुआत में जन्म होता है तो लोग अधिक सोते हैं, यानी 16 से 18 घंटे तक सोते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, और सी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए स्त्रियों के अंडाशय में जो होता है अंडाणु का निर्माण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ए ऑप्शन है शुक्राशय, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, और डी ऑप्शन है अंडाशय। तो कह रहा है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो अंडाशय है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन है हाथ धोना, बी ऑप्शन है दांतों को ब्रश करना, सी ऑप्शन है नाखून काटना, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए कह रहा है निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो यहाँ पे हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना और नाखून काटना ये जो है ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि
1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो ए ऑप्शन है 5 कैलोरी, बी ऑप्शन है 6 कैलोरी, सी ऑप्शन है 7 कैलोरी और डी ऑप्शन 9 कैलोरी। तो देखिए 1 ग्राम वसा में जो होती है 9 कैलोरी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।